अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी वीवर्स, तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से चॉकलेट केक की रेसिपी। आज हम एक अंडे के साथ बहुत ही मज़ेदार से सुपर सॉफ्ट चॉकलेट केक बनाएंगे। कप केक हम बनाएंगे बगैर मोल्ड्स के। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कप्स लिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्टील के कप्स हैं। इनको हमने ऑयल से बहुत अच्छे से ग्रीस करना है। सारे किनारों पर आपने ऑयल अच्छे से फैला लेना है। ब्रश की मदद से हमने सारे कप्स पर ऑयल जो है वो लगा लेना है। उसके बाद अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो इसके ऊपर सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट करूंगी। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच मैदा लेना है, उसको आपने इस तरीके से फैलाना है मैदे को। कप के अंदर सारे किनारों पर आपने लगा के तो इसको आपने बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से आपने ये आप देख सकते हैं कि 1 कप हमारा रेडी हो गया है। इस तरीके से भी जो हमारे केक हैं वो साथ चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये स्टील के कप्स हैं। तो अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके साथ भी आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा बगैर बटर पेपर के। तो सारे कप्स पर मैं पहले मैदा डस्ट कर लेती हूँ। केक का बैटर बनाने से पहले आपने जिस मोल्ड में बनाना वो आपने ग्रीस पहले करने हैं। तो अब दूसरी तरफ हम केक का बैटर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने बाउल के अंदर एक अंडा शामिल किया है। रूम टेम्परेचर पर आपने अंडा लेना है। आधा कप मैंने इसके अंदर शुगर पाउडर का शामिल किया है। चीनी को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए दोनों चीज़ों को हमने बीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि अंडा और चीनी जो है आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। आप घी भी ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके। 1/4 कप मैंने ऐड किया है। वनीला एसेंस इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून शामिल किया है। इससे जो अंडे की स्मेल है वो नहीं आएगी। सारी चीज़ों को आपस में हमने अच्छे से बीट कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/3 कप नीम गर्म दूध। दूध को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप मैदा। आपने जो मैदा है वो छान के शामिल करना है। आधा टेबलस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर का शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। और नमक भी हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे। और कोको पाउडर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेटी केक खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर जो कोको पाउडर है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून बिल्कुल नॉर्मल है, इससे भी बहुत अच्छा केक बनेगा। तो सारी चीज़ों को मैंने छान के इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से हमने बैटर को मिक्स करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि बैटर को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 कप मैदा मैंने इसके अंदर ऐड किया था। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून विनीगर। इससे जो हमारा केक है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट बनेगा। इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। विनीगर से जो हमारा केक है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो आप देख सकते हैं केक का बैटर हमारा रेडी है। अब हमने जो कप्स रेडी किए हैं अब हम कप्स के अंदर सारा बैटर ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हमने डालना है, बहुत ज़्यादा हमने कप्स को भरना नहीं है। इस तरीके से हाफ कप मैंने डाल दिया है। मैंने 6 कप्स रेडी किए थे, लेकिन मैंने 5 कप्स में भी ये बैटर डाला, क्योंकि हमारे देगचे में ये 6 कप्स नहीं आएंगे। इसलिए मैंने सारा बैटर जो है 5 कप्स में डाल दिए। ये कप्स बड़े हैं। कप्स को हम थोड़ा सा टैप करके प्री हीट देगचे के अंदर सेट कर देंगे। देगचे को मैंने 5 मिनट पहले हल्की आंच पर जो है गर्म कर लिया था। अब हम कप्स को बहुत ही ध्यान से रखेंगे, क्योंकि देगचा बहुत ज़्यादा गर्म है। तो आप देख सकते हैं 5 कप्स इसके अंदर आए। अब हम इसको 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। 25 मिनट हो गया केक को बेक होते लो आंच पर। तो आप देख सकते हैं कि केक हमारा जो है कितने अच्छे से राइज हो चुका है। लेकिन अभी पहले हम इसको चेक करेंगे। केक हमारा थोड़ा सा अभी कच्चा है। हम इसको 10 मिनट के लिए और बेक करेंगे। तकरीबन इसको 35 मिनट लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि केक हमारा जो है बिल्कुल रेडी है। कितने अच्छे से हमारा जो केक है राइज हुआ है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म है, एहतियात से आपने इसको बाहर निकालना है। ठंडा करने के बाद हम इसको कप्स में निकाल लेंगे। कप से बाहर निकालेंगे। छुरी की मदद से आपने इसके पहले किनारे जो हैं वो अलग कर लेने हैं, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारे जो कप केक्स हैं वो बाहर निकल आए हैं। इसी तरीके से हम जो सारे कप केक्स हैं वो कप से बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे सॉफ्ट और स्पॉन्गी केक बने हैं। ये आपको नीचे जो वाइट पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो हमने मैदा डस्ट किया था वो लगा हुआ है। आप इसको थोड़ा सा हाथ से करेंगे तो ये उतर जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं। अब मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके लाजमी जाइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आप देख सकते हैं हमारा जो केक है कितना अच्छा जालीदार और सॉफ्ट बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।